हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन के अंदर हम एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देखेंगे हमारे स्लाइस पाइप के रिलेटेड, जिसमें हम बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे कि किसी भी एरे के साथ में स्लाइस को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी हो सकता है देखा हो, काफ़ी प्रोजेक्ट्स में पाइप को यूज़ करते हैं हम एरेज के साथ में। तो उसमें कैसे हम इंडेक्सिंग पास करते हैं, किस इंडेक्स का क्या मीनिंग होता है, कौन कौन से वेज में इंडेक्सिंग पास कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक सेशन। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एजेंडा रहेगा क्या कि एक एरे बनाएंगे, उस एरे पे स्लाइसिंग परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जाऊँगा app.component.html फाइल में। हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं अपना मॉड्यूल कि किस मॉड्यूल के साथ में ये पाइप आएगा। तो हमारा ये जो मॉड्यूल हमें जो ये पाइप यूज़ करना है वो पाइप आता है कॉमन मॉड्यूल के थ्रू। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कॉमन मॉड्यूल और एंटर करते ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली लाइन को ऐड कर देगा, जिसका मीनिंग है कि अब हमारा जो कॉमन मॉड्यूल है वो सक्सेसफुली इसमें ऐड हो चुका है। ठीक है, कॉमन मॉड्यूल ऐड हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक एरे क्रिएट करना है और उस एरे पे स्लाइसिंग परफॉर्म करनी है। तो एरे किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बनाता हूँ यहाँ पे टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया टेक्नोलॉजी इक्वल, और यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज सेट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जावा, कॉमा यहाँ पे डाल देते हैं पाइथन। ठीक है, पाइथन डाल दिया हमने। फिर हम यहाँ पे डाल देते हैं रिएक्ट के बाद में हम यहाँ पे डाल देते हैं एंगुलर। ठीक है, ये जस्ट मैंने एक नेम डाल दिया रेंडमली। और यहाँ पे एक और हम डाल देते हैं अपना C++। ठीक है, तो ये कुछ हमने वैल्यूज स्टोर कर दी, लास्ट में सेमीकोलन ऐड करके ये हमारा जो एरे है, स्ट्रिंग ऑफ एरे, वो हमने बना दिया जिसका नेम है टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एरे को एक बार तो मैं आपको नॉर्मली प्रिंट करके दिखाऊंगा कि कैसे नॉर्मली ट्रेट होके ये वैल्यूज को लेके आ रहा है। फिर हम देखेंगे कि इसमें हम स्लाइसिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग परफॉर्म करना ही हमारा मेन एजेंडा है इस सेशन का, कि कैसे स्लाइसिंग परफॉर्म, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने स्लाइसिंग देखी थी बट वो किसके टर्म्स में देखी थी, स्ट्रिंग के टर्म्स में। अब हम जो स्लाइसिंग देख रहे हैं वो होगी हमारे एरे के बेसिस पे, कि एरे से कैसे हम एक स्लाइसिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं app.component.html। यहाँ पे हमने मॉड्यूल बना दिया, एरे बना लिया। अब सीधा HTML पे जाएंगे। यहाँ पे एक हेडिंग ऑलरेडी आ रही है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। इसके बाद में हम H2 डालेंगे और इस H2 के अंदर लिखेंगे, यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे स्लाइस फ्रॉम, या फिर यहाँ पे सिंपली लिखते हैं स्लाइस पाइप फॉर एंगुलर, स्लाइस पाइप फॉर एरे इन एंगुलर। ठीक है, ये हमारा आज का पॉइंट हो गया कि ये हम स्लाइस पाइप फॉर एरेस इन एंगुलर, ये हमारी हेडिंग हो गई। ठीक है, अब इसको हम एक बार एज इट इज प्रिंट करा के दिखा देता हूँ मेरे को आपको। तो ng serve -- ओपन एंटर किया। कुछ सेकंड्स का हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद में ये आपको ब्राउजर पे ओपन करके दिखाएगा कोड। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ और स्लाइस पाइप फॉर एरेस इन एंगुलर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, उसी एंगुलर को प्रिंट करना है। तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, जैसे हमें कुछ एरे वगैरह प्रिंट करना है तो हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम li बनाते हैं जो लिस्ट आइटम को शो करता है, और वहाँ पे हम लगा देते हैं *ng4। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ *ng4। ठीक है, ये मैं आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट हमारी एज इट इज है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, ये हमने क्या किया, एक यूआई बनाई, यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया, उसमें लिस्ट आइटम बनाया, और वहाँ पे हम एक एरे को इटरेट करके 1 बाय 1 प्रिंट करने वाले हैं। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ng4 डायरेक्टिव है ना, वो भी कॉमन मॉड्यूल से ही आता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। कई बार इंटरव्यूज में पूछते हैं कि क्या हम ng4 के लिए अलग से डायरेक्ट मॉड्यूल रखते हैं, तो नहीं, पाइप और ng4 एक ही उससे आता है। ठीक है, और मैंने आपको एक एडवांस टेक्निक भी बताई थी @4 करके, आप वो भी यूज़ कर सकते हो @FOR। ठीक है, तो वो भी एडवांस वर्जन है, वो 17+ वर्जन वाले यूज़ कर सकते हैं उसको, मिल जाएगा आपको सेशन इसमें।
ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने के बाद में यहाँ पे जो भी वैल्यूज है आपकी, जैसे मैंने टेक प्रिंट कर दिया, सेव करते हैं और इससे पहले एक हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटिंग एरे वैल्यूज विदाउट स्लाइस पाइप। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी स्लाइस पाइप को यूज नहीं कर रहे हैं। तो आउटपुट कैसा आया, ये सारा वैल्यूज हमारे पास आ गया, जावा, पाइथन, रिएक्ट, एंगुलर, सी प्लस प्लस। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें स्लाइसिंग करनी है पर पाइथन से, मतलब मुझे पाइथन के बाद जावा नहीं चाहिए, या फिर आप कह दो रिएक्ट चाहिए हमें। ठीक है, तो रिएक्ट से लेकर डेटा हमारे को प्रिंट कराना है, सारा डेटा रिएक्ट के बाद में जितना भी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लाइसिंग करेंगे। कैसे, देखो इसको कॉपी कर लेते हैं H3 और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंटिंग वैल्यूज फ्रॉम रिएक्ट टू एंड। ठीक है, यूजिंग पाइप, यूजिंग स्लाइस पाइप। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक वही UL बनाएंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक LI बनाएंगे उसके अंदर लिस्ट आइटम के लिए, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार NG4 और इस स्टार NG4 के अंदर हम लिखेंगे, अब जब यहाँ पे लिखेंगे लेट टेक ऑफ टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के बाद में हम लिखाएंगे पाइप सिंबल अपना, और इस पाइप सिंबल के आगे लिखेंगे स्लाइस, जो हमारे पाइप का नेम है। पाइप ऑपरेटर हो गया, फिर हमने लिख दिया स्लाइस, फिर कोलन, और कोलन के बाद में इसकी स्टार्टिंग पोजीशन की, इसको स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना था, 0 1 2, एक बार यहाँ पे 2 डालते हैं और फिर इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, 2 डाला, सेव किया, तो देखो यहाँ पे कुछ अच्छा, अभी हमने वैल्यूज तो प्रिंट ही नहीं की। ठीक है, हमने खाली वैल्यू सेट करी है प्रिंट करने के लिए, डबल कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ लिख देंगे टेक। तो अब आपका जो आउटपुट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट से एंगुलर, सी प्लस प्लस। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप अपने एरे में एक स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइन कर सकते हो, और उस स्टार्टिंग पोजीशन के अंदर उस स्टार्टिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग बाकी जो वैल्यूज है उसको स्किप करा सकते हो। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारे को एंड पोजीशन भी देना हो तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए मैं टाइम सेव करने के लिए इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिख देता है रिएक्ट टू एंगुलर। ठीक है, मुझे सिर्फ 2 ही वैल्यूज प्रिंट करानी है, मेरे को सी प्लस प्लस नहीं डालना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक और पोजीशन देंगे जहाँ पे हम डालेंगे एंड पोजीशन। तो यहाँ लिख देते हैं 3, सेव किया, रिफ्रेश किया, 3 नहीं, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 4। ऐसा क्यों, देखो स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 से हमने स्टार्ट किया। अब एंड कहाँ कर रहे थे, 3 पे, तो 0 1 2 3 पे एंड होगा तो 3 नहीं आएगा, तो अब आप क्या करोगे, 4 पे एंड करोगे, मतलब 4 आते ही बंद हो जाए, उससे पहले जो भी है वो वैल्यूज आ जाए। तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ गई, एंगुलर और रिएक्ट। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी एरे पे, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट उस अकॉर्डिंग आप वैल्यूज डिसाइड कर सकते हो और उसको ऐड कर सकते हो। अब इसी में एक नेगेटिव इंडेक्स का भी कॉन्सेप्ट है, छोटा है बट मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसलिए बताऊंगा क्योंकि उसको सेपरेटली समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग में और नेगेटिव इंडेक्सिंग में, और वो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उस चीज में आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक बार अभी अपन ने पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखी, जो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से, है ना, 1 से इसको काउंट नहीं करना। अगर आपसे कोई पूछता है इसका थर्ड एलिमेंट कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, 0 1 2 और ये 3। ठीक है, थर्ड पे ये है। इसको फैच करने के लिए आप क्या करोगे, 4th पे एंड करोगे। 4th पे अगर आपका पॉइंटर एंड होता है मतलब इससे पहले वाला ये सारा वैल्यूज आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये आएगा कि अगर यहाँ पे जैसे हम बाद वाला पोजीशन नहीं दे रहे, एंडिंग पोजीशन नहीं दे रहे, तो उस केस में क्या होगा, क्या ये एरर देगा। तो ऐसा नहीं है, हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा एरर नहीं देता। जहां भी आपने स्टार्टिंग पोजीशन मेंशन की है उसके बाद से जो भी है वो सब प्रिंट कर देगा। जैसे हमने 2 डाला था तो 0 1 2 यहाँ से इसने सब प्रिंट कर दिया। वैसे अगर मैं 1 डाल देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, सेव किया, तो देखो क्या हो रहा है, 1 से मतलब यहाँ पे पाइथन से शुरू हो गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो 0 का मतलब वो पूरा स्टार्टिंग से लेगा, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से आ गया। यहाँ मैं अगर 5 डालूंगा तो 5 के केस में 0 1 2 3 4 और 5 है ही नहीं, तो 5 नहीं है तो उसको कुछ डेटा नहीं मिला और इस वजह से उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया।
ठीक है। तो इसमें भी एरर नहीं दे रहा, बस वो प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास वो वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। और हमारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें एंगुलर से करना था, तो वो यहाँ पे रिएक्ट से करना था, रिएक्ट टू C++ हमारे पास आ गया। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शॉर्टकट।